एक इंडियन शहर की भीड़ भरी धूप से तपती गलियों में, जहां मसालों की खुशबू एग्जॉस्ट फ्यूम्स के साथ मिलती थी, रोहन रहता था। उसकी जिंदगी कमी से भरी हुई थी। उसके पिता की असमय मौत ने उनके छोटे से चौल के कमरे पर एक लंबी ठंडी परछाई डाल दी थी। रोहन और उसकी मां को गरीबी में अकेले छोड़ दिया था। रोहन के लिए एजुकेशन जन्मसिद्ध अधिकार नहीं था। यह एक दूर की छोटी थी जिसे उसे भारी बोझ उठाकर क्लाइम करना था। 10 साल की उम्र से रोहन एक शांत वर्कर था। सुबह होने से पहले वह लोकल किराना स्टोर के फर्श साफ करता था। स्कूल के बाद वह एक अथक रनर बन जाता था। एक पुरानी बाइसिकल पर आटे और चावल के छोटे पैकेट डिलीवर करता था। उसकी यूनिफॉर्म अक्सर क्रम्पल्ड होती थी, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता था। वह एक सिंगल बल्ब की कमजोर रोशनी में पड़ता था। एक रोड साइड ढाबा पर लेट नाइट शिफ्ट की ग्रीस स्टेन्स उसकी किताबों के पन्नों पर दिखती थीं। बहुत मुश्किलों के बाद उसने क्लास 12 पूरी की, किसी सेलिब्रेशन के साथ नहीं, बल्कि एक सर्वाइवर की शांत थकावट के साथ। कॉलेज एक इम्पॉसिबल ड्रीम था। कमाने की जरूरत एक तुरंत कमांड थी। उसकी अगली यूनिफॉर्म एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप की चमकीली ब्रांडेड जैकेट थी। दिन रात रोहन कैओटिक ट्रैफिक में एक ब्लर बन गया। अपने पुराने स्मार्टफोन पर मैप देखता, घड़ी को हराने के लिए तेजी से पेडलिंग करता। गर्मी एक टायरेंट थी, मूसलाधार बारिश एक कर्स थी, लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिमाग में एक शांत विजन बन रहा था। वह हमेशा दूसरों के सपने डिलीवर नहीं करेगा, वह अपने सपने बनाएगा। यह ब्रेक थ्रू छोटा सा शुरू हुआ। अपनी थोड़ी सी जमा की हुई बचत का इस्तेमाल करके रोहन ने हर दिन कुछ घंटों के लिए अपनी डिलीवरी उतार दी और एक बिजी पेवमेंट पर एक मेकशिफ्ट स्टॉल लगा लिया। उसका प्रोडक्ट सिंपल था, नींबू पानी, ताजा निचोड़ा हुआ लेमनेड, लेकिन उसका सीक्रेट मसालों के ऑथेंटिक ब्लेंड में था। ब्लैक सॉल्ट और चाट मसाला का किक और उसकी जेन्युइन भले ही थकी हुई मुस्कान। लोग सिर्फ रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं रुकते थे, वे उसकी डेडिकेटेड मेहनत से आकर्षित होते थे। रोहन्स नींबू पानी नाम का सिंगल स्टॉल जल्द ही एक्सपैंड हो गया। उसने गर्मा गर्म समोसास, वाडा पाव का स्पाइसी क्रंच और स्ट्रॉन्ग चाय के स्टीमिंग कप्स ऐड किए। क्वालिटी और हाइजीन के प्रति उसकी कमिटमेंट अटूट थी। क्यूज लंबी होती गईं। सिंगल टेबल एक मजबूत क्लीन कियोस्क में बदल गया। जो पैसे पहले कम मुश्किल से कमाए गए टिप्स के रूप में आते थे, अब स्टेडी सैटिस्फाइंग स्ट्रीम्स में आने लगे। रोहन अब वह लड़का नहीं था जो खाना डिलीवर करता था, वह आदमी था जो खाना बनाता था। कुछ ही सालों में रोहन की एंटरप्राइज, जिसे रोहन्स नींबू एंड नश्ता के नाम से रीब्रांडेड किया गया, फैल गई। उसने नई ब्रांचेस खोली, एक लॉयल टीम को हायर किया और अपनी पुरानी बाइसिकल को एक स्मार्ट ब्रांडेड व्हीकल से बदल दिया। धूल और संघर्ष के साल सक्सेस की लहर से बह गए। उसने अपनी माँ को एक कंफर्टेबल अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। वह अब एक लोकल सक्सेस स्टोरी था। उसकी जेबें प्योर ग्रिट से कमाए हुए सोने से भरी थीं। उसने गरीबी को जीत लिया था, लेकिन सक्सेस एक नई इंसीडियस भूख लेकर आई। धन की नहीं, बल्कि थ्रिल की। अपनी लग्जूरियस नई जिंदगी की शांत सॉलिट्यूड में एक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ने एक सेडक्टिव प्रॉमिस दिखाया, इजी मनी, इंस्टेंट फॉर्च्यून। रोहन अपनी रैपिड सक्सेस से इंटॉक्सिकेटेड, खुद को ऑनलाइन गैम्बलिंग की ग्लिटरिंग फास्ट पेस्ड दुनिया में खींचा हुआ पाया। यह एक छोटे डाइवर्जन के रूप में शुरू हुआ, डिजिटल रमी टेबल या फ्लैशिंग कसिनो स्क्रीन पर कुछ कैजुअल बेट्स। शुरुआती जीत एक्सिलरेटिंग थी, एड्रेनलिन की एक रश जिसने एक सक्सेसफुल बिजनेस डे की सेटिस्फैक्शन को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन लॉसेस जल्द ही शुरू हो गए और उनके साथ पैसे वापस पाने की डेस्परेट क्लॉविंग जरूरत। उसने बड़े और बड़े सम्स पर बेटिंग शुरू कर दी। पहले 1 महीने का प्रॉफिट, फिर एक पूरी ब्रांच का कैपिटल। उसका फोकस टूट गया। वह फर्टिव, एंग्शियस हो गया, अपने स्टाफ पर चिल्लाने लगा और अपने ठिकाने के बारे में अपने परिवार से झूठ बोलने लगा। यह पागलपन तेजी से और पूरी तरह से हावी हो गया। हर हार के बाद पैनिक को शांत करने के लिए उसने बॉटल का सहारा लेना शुरू कर दिया। पहले एक नाइट कैप, फिर रातें शराब में खो गईं। उसने अपने फ्लैगशिप स्टोर को मॉर्गेज्ड कर दिया, फिर अपना नया खरीदा हुआ अपार्टमेंट बेच दिया। ये सब गैम्बलिंग और अल्कोहल की दोहरी भूख को शांत करने के लिए। वह अनऑफिशियल लेंडर्स की डार्क अंडरवर्ल्ड में उतर गया। उसका नाम अब डेस्परेशन से जुड़ा हुआ था, सक्सेस से नहीं। जिस डिसिप्लिन ने उसकी राइज को डिफाइन किया था, वह एक रेकलेस ग्रीड से पूरी तरह से खत्म हो गई।
इनएविटेबल फाइनल क्रैश बहुत ब्रूटल था। रेकलेस बेट्स और खामोशी में खाली की गई बॉटल्स के बीच उसके अकाउंट्स खाली हो गए। अपने गैम्बलिंग अकाउंट में आखिरी बची हुई फंड्स के एक डेस्परेट लेट नाइट ट्रांसफर के बाद स्क्रीन पर बैलेंस 0 फ्लैश हुआ। उसने सब कुछ खो दिया था, दुकानें, पैसे, रिस्पेक्ट और वह सपना जो उसने अपने दोनों हाथों से बनाया था। जिस शहर ने कभी उसे सेलिब्रेट किया था, वह अब उसे सिर्फ चिढ़ा रहा था। रोहन खुद को एक स्ट्रीट कॉर्नर पर वापस पाया। अपनी लेमनेड नहीं बेच रहा था, बल्कि कर्ब पर अकेला बैठा था। विथड्रॉल से हाथ कांप रहे थे। महंगा स्मार्टफोन, उसकी बर्बादी का इंस्ट्रूमेंट, उसके हाथ में डेड पड़ा था। एक प्लास्टिक बैग में खाली बॉटल्स खड़खड़ा रही थीं। कॉन्ट्रास्ट विनाशकारी था। वह लड़का जिसने कभी सिर्फ गरीबी जानी थी, अब उसने धन का स्वाद चखा था, सिर्फ अपनी रेकलेस मैडनेस से सब कुछ खोने के लिए। एक जिंदगी का सबक। रोहन की कहानी की असली ट्रेजेडी यह नहीं कि वह गरीब था, बल्कि यह है कि उसने भूल गया कि वह कैसे अमीर बना। जो पैसे उसने सालों की सच्ची मेहनत और त्याग से कमाए थे, वह डिजिटल धोखे के कुछ पलों में बर्बाद हो गए। याद रखना, डिसिप्लिन ही स्थायी दौलत की नींव है। मेहनत से कमाया हुआ पैसा इज्जत और विनम्रता चाहता है। जब कामयाबी का जोश संघर्ष की याद को धुंधला कर देता है, तब तुम कमजोर पड़ जाते हो। जिंदगी का सबसे बड़ा गैम्बल ऑड्स के खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद की सेल्फ कंट्रोल के खिलाफ होता है। तुरंत ख्वाहिश पर डिसिप्लिन चुनो, वरना वह सब कुछ खो दोगे जो तुमने इतनी मेहनत से पाया।